नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10th रियल नंबर एनसीईआरटी फुल 1 शॉट देखेंगे। पूरा एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट होगा। हम लोग इंट्रोडक्शन से लेकर के और फाइनल 1.2 एक्सरसाइज तक हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए, क्योंकि 1 शॉट क्लासेस हैं। सो कंटिन्यू बने रहिए, बस पेन पेपर हाथ में लेकर के बैठिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये चैप्टर्स जो है आपका है रियल नंबर्स, आपका रियल नंबर चैप्टर्स है। एक्चुअल में रियल नंबर्स होता क्या है, किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, ये बात ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि इसमें क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें जो पढ़ने की बात है वो है आपका जो मेन फोकस करेंगे वो करेंगे की प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इरेशनल नंबर्स, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, इस पे ध्यान देंगे। यहाँ पर दो पिलर्स हैं इस चैप्टर्स के। पहला है यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज टू कंप्यूट एचसीएफ एंड प्रूव इरेशनैलिटी, एग्जांपल्स रूट 2 एंड रूट 3, इन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। देखो आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम जान लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें है एवरी नेचुरल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब ये कह रहा है कि जो भी नेचुरल नंबर्स है, प्रत्येक नेचुरल नंबर्स, एवरी नेचुरल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे इसने कहा कि ये 12 आपका क्या है, 12 आपका कोई नेचुरल नंबर है। अब इसको किस में एक्सप्रेस करना है, इसको आपको करना है प्राइम में। तो ये 2 हो गया, 2 हो गया और ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसमें एक्सप्रेस कर दिया है, प्राइम फैक्टर्स में कर दिया है। नेक्स्ट थ्योरम, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये आपका थ्योरम 1.1 है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड या कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम। ये बात होगी। दूसरा देखना यूनिकनेस, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर्स व्हिच इज द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। लाइक द एग्जांपल्स, ये आपको एक एग्जांपल दिया गया है इसका, ये सभी क्या है, प्राइम फैक्टर्स, ये सभी क्या है आपके प्राइम फैक्टर्स हैं इसके। तो इससे एक बात पता चली हम लोगों को कि पहला कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट या फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कोई भी नेचुरल नंबर है जिसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरी चीज, किसी भी कंपोजिट नंबर्स को, कोई भी कंपोजिट नंबर्स है उसका हम फैक्टर्स कंप्यूट कर सकते हैं किसमें, प्राइम नंबर्स में। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ थ्योरी जो थ्योरम है इसके बारे में बात करते हैं। देखो एनसीईआरटी के हैं, ये आपके एनसीईआरटी का पेज है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of prime and this factorization is unique apart from the orders in which the prime factors occur। ये लाइन याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका एनसीईआरटी है। इससे थोड़ा सा इजी फॉर्म में, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आर रिटन। ये इसका बड़ा यूनिकनेस है कि भैया ने ध्यान से सुनना, एवरी कंपोजिट नंबर्स लाइक 12 बाय 13 है, कोई भी नंबर्स है, या आप 8 ले लो या 16 ले लो, किसी को भी ले लो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बड़े आसानी से जो है फैक्टर्स कर सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ये फंडामेंटल थ्योरम्स आपका, ये आपका कुछ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम्स। वी कैन फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स। दूसरा है we can find LCM 2 or more numbers if A and B are two distinct numbers and the HCF is H and LCM is L, then A into B equal H into L। H means HCF and L means LCM। तब क्या होगा कि अगर फर्स्ट नंबर्स के बारे में बात किया जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, HCF into LCM upon HCF। जैसे आपने ऐसा सुना होगा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, या यहाँ पर लिखो LCM into HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ऐसा आपने सुना होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स।
अब देखो, अगर अपन को HCF निकालना है तो क्या करेंगे, HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अभी देखना यही फार्मूला यूज होगा, टू नंबर्स डिवाइडेड बाई LCM। अगर हम लोगों को LCM फाइंड करना तो LCM यहाँ हो जाएगा, HCF यहाँ हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये माइंड मैप है। सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर्स जो है नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 विथ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। मतलब ऐसा कोई नंबर्स हो जो क्या हो, ग्रेटर हो 1 से, और वो या तो भाई 1 का हो और या तो खुद का हो। लाइक मैं अगर बात कर लूँ 3 का, तो 3 या तो 1 से सिंप्लीफाई होगा और या तो 3 से होगा, और तो कोई दूसरा तीसरा ऐसा कोई है नहीं कि जो इसको और तोड़ सके या फैक्टराइज कर सके, डिवाइड कर सके, ऐसा कोई नंबर्स आपके पास नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान दो। हम लोग एक मिनट, अब अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, एग्जांपल्स में अगर मैं बात करूं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सभी ऐसे नंबर्स हैं जो क्या हैं, हम लोग कहीं ना कहीं प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर्स, अ नंबर दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब क्या है कि कोई भी नंबर्स को हम क्या करें, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ब्रोक कर सकें, तोड़ सकें। ये कहानी है। 4 2 into 2 हो गया एंड 6 2 into 3 हो गया, लाइक समथिंग। फैक्टर ट्री का मतलब अ डायग्राम यूज्ड टू ब्रेक डाउन अ नंबर्स इनटू अ प्राइम फैक्टर्स। देखो कितना खूबसूरत सा, ये 36 लिखा है, इसको तोड़ा है, 2 2 3 3, ये इसने ब्रेक किया। जैसे अगर मैं आपके पास ले आऊं, मान लो 26, आई मीन ठीक है 26, अब 26 को क्या कहोगे, 2 13, ऐसे कोई और नंबर ले सकते हो, आप ले सकते हो 56, तो 56 क्या हो जाएगा, 2 और इंटू 2 और इंटू 8, ठीक है। तो ये सुथा सा 2 2 जब 7 हो जाएगा, ये 8 नहीं होगा, ये आपका 7, तो ये आपका सुथा सा एक फैक्टर ट्री बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये आपका एग्जांपल्स है, एनसीईआरटी फर्स्ट एग्जांपल्स। इस एग्जांपल्स को ध्यान से सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या है कि कंसीडर द नंबर ऑफ 4 पावर n, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना। कंसीडर द नंबर 4 पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। इतना पहले समझो, इसमें इसने कहा है कि कंसीडर द नंबर्स 4 पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। हमारे पास इसमें कोई कंसीडर क्या है, 4 पावर n, और जहां पर आपका n क्या है वो किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स में। किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स में। ये बात आप समझ गए। अब अगर ये नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, तब आगे देखो कहानी। इसके बाद में नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब ये कह रहा है कि n का कोई ऐसा वैल्यू ढूंढ के लाओ, n का कोई ऐसा वैल्यू ढूंढ के लाओ जो क्या है, यहाँ पर पुट करने पर जो आंसर आए वो क्या है, 0 आए, वो भी लास्ट डिजिट। अब लास्ट डिजिट क्या होता है या यूनिट डिजिट क्या होता है, इसको देखो, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट दोनों एक ही हैं, बस थोड़ा सा पहचान लो कि ये होता क्या है। कंपैरेटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट का मतलब होता है कि जब हम इधर से एंट्री करते हैं ना, बाएं तरफ से, तो इधर से जब एंट्री करते हैं, जो फर्स्ट नंबर्स होता है हमारा, फर्स्ट नंबर्स, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट या एंड डिजिट। ये बात समझ गए। तो ये यही कह रहा है कि 4 के पावर कोई ऐसा नंबर लेकर के आओ कि 4 पावर n अगर दिया है तो इस पे ऐसा कोई नंबर पुट करो कि यहाँ पर 0 आ जाए। बट ये क्या है, ये असंभव है, ये असंभव है। क्यों असंभव है, देखो मैं बताऊं, कोई भी नंबर से जिसका लास्ट डिजिट 0 हो या 0 हो, तो वो या तो 10 हो सकता है या 20 हो सकता है या मतलब 100 हो सकता है, 200, ऐसा नंबर्स हो सकता है। और अगर ऐसे नंबर्स हैं तो इनका डिवाइजिबल क्या होगा या इनका फैक्टर्स क्या होगा, 2 और 5 होगा। इनका फैक्टर्स क्या होगा, 2 और 5, क्योंकि जिसका लास्ट नंबर 0 है वो 10 से डिवाइजिबल होना चाहिए, और होना क्या चाहिए, वो होगा। कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके लास्ट डिजिट 0 हो और वो 10 से डिवाइजिबल ना हो। और अगर कोई भी नंबर 10 से डिवाइजिबल है, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी नंबर 10 से डिवाइजिबल है
तब क्या होगा कि वो 2 और 5 का फैक्टर्स होगा। क्या होगा? 2 और 5 का फैक्टर्स होगा। ध्यान से सुनना, यानी इसका मतलब एक बात ये समझ में आया कि किसी भी नंबर या कोई ऐसा भी नंबर हमारे पास हो जिसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइजेबल होगा, ऐसा फैक्टर 2 एंड 5, और 2 और 5 का क्या होगा? फैक्टर्स होगा। ठीक, इतना समझे। बट अब यहां मसला क्या सोचता है, ध्यान दो, यहां मसला ये सोचता है कि 4 का फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, मतलब क्या है कि इसमें कहीं 5 नहीं दिख रहा है, और अगर 5 नहीं दिख रहा है इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई भी नंबर्स नहीं है हमारे पास। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप लोगों का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स गारंटी के साथ कह रहा है कि ऐसा कोई भी नंबर्स नहीं है जो 4 पावर n रखने पर हमें क्या दे? शून्य दे। ये बात समझ गए? अब देखो यहां पर ध्यान से सुनना, यही आपका इसमें लिखा है कि इफ द नंबर्स 4 पावर n, इफ द नंबर 4 पावर n for any n were to end with digit 0, then it would be divisible by 5 or 10। 5 या 10 से क्या होना चाहिए? डिवाइजेबल होना चाहिए। ओके, अगर ऐसा कुछ है, that is the prime factorization 4 power n would contain the prime 5। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 पावर n इक्वल क्या होता है? 2 पावर 2n होता है। भाई 4 पावर n आएगा, इसका 2 फैक्टर देखा जाए तो कितना होगा? 4 पावर n इक्वल क्या होगा? 2 पावर 2n होगा। ऐसा कुछ है। सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n इज 2, और इसमें देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? 2 है। इसका मतलब सो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटी that there are no other prime in the factorizations of 4n, so there is no natural numbers n for which ends with the digit 0। मतलब ऐसा कोई नंबर्स नहीं है जो क्या है उसके लास्ट डिजिट आपका क्या आ गया? 0 आए, ऐसा कोई भी नंबर्स नहीं। वैसे भी अगर थोड़ा सा हम लोग चेक करें तो आप लोग देख सकते हो, जैसे 4 है, अब 4 पावर 1 ले लो तो कितना आएगा? 4 पावर 2 ले लो तो कितना आएगा? 6 आएगा लास्ट डिजिट। 4 पावर 3 ले लो तो कितना आएगा? 64, मतलब लास्ट डिजिट। ऐसा कोई भी नंबर्स नहीं है नेचुरल नंबर्स में। आप कोई भी नेचुरल नंबर्स लेकर के चले आओ, कोई भी नेचुरल नंबर्स लेकर के चले आओ, उसमें कोई भी आपको ऐसा नंबर्स नहीं दिखेगा जो यहाँ पर पुट करने पर आपको जो है वो 0 दे दे। ऐसा कोई भी नंबर्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक, समझ गए? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है? नेक्स्ट ये आपका छोटा सा मतलब एक हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल सा है, इसको जान लो, इनहेंस नॉलेज इसको कह सकते हैं। ठीक है, इनहेंस नॉलेज। अब इनहेंस नॉलेज में यू हैव ऑलरेडी लर्न, आप पहले ही पढ़ चुके हो, हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इन अर्लियर क्लासेस। हम ये बात पहले ही पढ़ चुके हैं कि भैया HCF और LCM कैसे फाइंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स without realizing it। this method is also called a prime factorization method। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। इसको ध्यान देना। चलिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इससे ज्यादा क्लियर होंगे आपके डाउट। अब देखो इसको सॉल्व करना है, और इसमें इसने कहा क्या है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका LCM और HCF फाइंड करना। तो सबसे पहले गिवन दैट 6 एंड 20। अब देखो 6 का क्या होगा? 2 इंटू 3। 20 का क्या होगा? 2 2 5। ये हो गया आपका 20। यानी अगर मैं HCF की बात करूं, HCF ऑफ 6 एंड 20, 6 एंड 20, तो इसमें देखा जाए तो 2 कॉमन है, यानी 2 हो गया इसका HCF। एंड LCM की अगर मैं बात करूं तो LCM ऑफ 6 एंड 20, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ये मैं डायरेक्ट कर दिया हूं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी तकल्लुफ होगा तो यहाँ पर खूबसूरत से ऐसे लिखना प्यार से, और यहाँ लिखना 2 3 10, 2 3 5 3 5। ओके, यहाँ आप बड़े खूबसूरत से लिखना 2 2 जा 4, 2 जा 3, आई मीन 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। अगर थोड़ा सा भी तकल्लुफ होगा तो बचपन में चले जाना, बट गलत मत सॉल्व करना। तो अपना LCM और HCF तो आ गया। इसने यही कहा था कि LCM और HCF फाइंड करो, तो भैया दे आपका HCF जो है वो 2 आ गया है, और आई मीन LCM कितना आ गया? 60 आ गया। बट इससे एक बात और पता चलता है, ये ध्यान दो,
इसको सॉल्व करने से एक और बात पता चलता है, क्या? इससे एक बात पता चल रहा है, अगर हम लोग वेरीफाई करना चाहें, आप लोग के पास बुक होगा तो एग्जांपल्स में देख लो, नीचे एक बड़ा अच्छा खूबसूरत सा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये एक वेरीफाइज का रिजल्ट मिलता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या ये बात सत्य है। एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखो यहां पर एचसीएफ कितना आया है 2, एलसीएम आया है 60, और ये 6 और 2 है। ये दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा 120, इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा 120। मतलब क्या है कि अगर हम लोग देखें तो हमारा जो ये वेरिफिकेशन सही है, सही है कि जो एचसीएफ इनटू एलसीएम है ये इक्वल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। ये बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपको क्या दिया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 9, 6 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। देखो इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको टिक कर सकते हो, हर साल ये क्वेश्चन आपका आता है सॉल्विंग के लिए। गिवन दैट 9, 6 एंड 404, अब 9, 6 और 404 है, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड हेंस द एलसीएम। अब सबसे पहले हमें 9, 6 का वो निकालना है फैक्टराइजेशन, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, काम को ना क्यों टाइम बेकार करने का, एलसीएम ले लो सबसे बढ़िया। 2 4 8 2 4 12 6 3 4, ठीक है। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 3 जा 96, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, ऐसे 404, तो 404 2 इंटू 2 इंटू 101। ओके, ये आपका हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब क्या करना है, अब इसका एचसीएफ निकाल लो, तो एचसीएफ ऑफ 9, 6 एंड 404 इक्वल 2 स्क्वायर मीन्स 4। ये बात समझ गए। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि यूजिंग बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हेंस फाइंड द एलसीएम। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोगों के पास एक फार्मूला है, एचसीएफ ऑफ ए कामा बी इंटू एलसीएम, एलसीएम ए कामा बी इक्वल, ठीक है, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं ना, थोड़ा दिखेगा फार्मूला, इसको ये आपका हो गया एलसीएम ए कामा बी इंटू एचसीएफ ए कामा बी इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब क्या करेंगे, अपने को क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो यहाँ लिखो एलसीएम 9, 6, 404 इक्वल प्रोडक्ट ऑफ, नहीं डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे 9, 6 इंटू 404 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ 9, 6 एंड 404। अब देखो क्या करेंगे, बहुत ही आसान सा काम, कुछ नहीं करने का, 9, 6 और 404, इसको चुपचाप लिखो 9, 6, 404 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ दिस कितना आया है 4, तो यहाँ लिखो 4, इससे इसको कट करो 101, और अगर ये 101 है तो 9 6 और ये आपका 96, मतलब जो आंसर आया वो कितना आ गया 9696। ये आपका क्या हो गया, आंसर्स हो गए, ये आपके क्या हो गए, आंसर्स हो गए। बहुत ही आसान सा था, और इसका यूजिंग क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये याद रखना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें कि क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक एग्जांपल है ये भी, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए सेम क्वेश्चन है, सेम सॉल्विंग देखते हैं, बड़ा इजी। गिवन दैट इसमें तो चाहे जो क्वेश्चन से पहले उसको उसमें ये समझ लिया जाए कि एक्चुअल में हमें फाइंड क्या करना है। अगर हम लोग ये समझ जाते हैं कि हमें फाइंड क्या करना, तो बड़े आसानी से इसमें देखो, बड़ी मतलब आसानी से क्या बोला है,
HCF और LCM क्या करना है, फाइंड करना है, बड़े सुथे से इसने बोला है। ठीक, तो गिवन दैट 6, 72 एंड 120, अब कुछ मत करो, 6 का क्या होगा 2 इंटू 3 और 72 का क्या होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और 24 3 जा आपको कितना होता है 72, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 72। ऐसे 120 का देख लो, 120 का आपका क्या होगा 120 का होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो इसको निकाल लो, क्या करना है इतना दिमाग लगाने का, चुपचाप सॉल्व कर लो। कहीं भी अगर डाउट हो तो ये 60 हो गया, ये 30 हो गया आपका, ये 15 हो गया, ये आपका 3 हो गया, I mean 5, ये 5 हो गया। ओके, ये आपका यहाँ पर चुपचाप लिख लो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आपके हैं 3 3। ओके, तो HCF ऑफ 6 72 120 2 इंटू 3 मतलब कितना आ गया 6 आ गया। ओके, और तो कोई नहीं मैच करता है ना, नहीं। चल आगे देखो, आगे क्या है, ये हमारा HCF आ गया। फाइंड HCF एंड LCM, LCM फाइंड करना है, चाहो तो यहीं से फाइंड कर लो, चाहो तो ऐसे फाइंड कर लो, 72 और 120, ये कभी गलत होने के चांस नहीं है। 2 3 36 60 3 18 30 3 9 15 3 3 5 1 1 5 5, यानी ये आपका हो जाएगा LCM ऑफ 6 7 2 120 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 8 5 जा 40 49 जा 360 49 जा 360। ओके, ये आपका आ गया, ये आपका LCM और HCF हो गया, ये आपका LCM और HCF हो गया। इसने यही कहा है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दिस एंड दिस यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये आपका हो गया। अच्छा, इसमें अगर हम लोग देखें कि ये आपका जो है हो गया, बट हाँ इतना ध्यान दो कि इसमें HCF इंटू LCM नॉट इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल नहीं है, जो हम लोग वेरीफाई कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन से एक्सरसाइज फर्स्ट है आपका 1.1, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। इसमें आपको क्या करना है कि सभी नंबर्स को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है किसमें, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले फर्स्ट दिया है 140, 140 को करने के लिए क्या करो 2 70 2 35 3 I mean 5 और 7 5 और 7, ये हो गया आपका। लो ऐसे थोड़ा सुथरा कर दो, अच्छा लगेगा, बस खत्म हो गया कहानी। या अगर किसी को शौक हो तो ऐसे लिख सकते हो, किसी को अगर शौक लग रहा हो तो 2 2 5 3 2 2 जा 4 5 जा 4 5 जा जो है आपका 20 और 27 जा 140, ऐसा लिख सकते हो। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 2 2 जा 4 4 5 जा 20 और 27 जा 140, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट 156, इसका जो है अगर मैं बात करूं 156 का, तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा 2 और उसके बाद में 2 7 8, इसके बाद में फिर देखा जाए 2 3 और 9, उसके बाद में अगर बात किया जाए तो 3 13। ठीक है, ये आपका जो है हो गया। अब इसमें देख लो 78 2 जा 156, क्योंकि 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14 1 15 और 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6 और 1 7 एंड 13 3 3 जा 9 3 1 जा 3, तो ये आपका 156 का हो गया। ठीक, अब देखो 3 8 2 5, इसका देखो क्या करेंगे, एलसीएम लेना चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हो। वैसे अगर देखा जाए तो ये 3 कर सकते हैं हम लोग, 3 से,
तो अगर 3 से करेंगे फटाफट, 3 8 2 5 3 1 और 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 2 3 4 आपका ये आपका आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर 3 से 3 4 जा 12 3 2 जा 6 3 5 जा 15। अब ये आपका 3 3 हो गया, उसके बाद में 5, तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। फिर ये आपका 5 1 जा 5 5 1 जा 5 और 5 7, यानी ये आपका 5 5, उसके बाद में ये लास्ट में आपका 17 बचेगा। ठीक है, यानी आपका जो इसमें फैक्टर्स बनेगा 3 और ये हो जाएगा 12 7 5, उसके बाद में फिर 5 4 2 5, उसके बाद में फिर 5 8 5, उसके बाद में फिर ये आपका क्या हो जाएगा 5 और 17। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका प्राइम फैक्टर्स हो गया। इसके बाद में इन दोनों को चलो अलग देख लेते हैं कि ये दोनों आप लोगों को क्या दिया गया है। तो इन दोनों की बात करते हैं। आपको दिया गया है 5 2 5, फोर्थ है 5 0 0 5। तो 5 0 0 5 को अगर हम लोग इसको 5 से डिवाइड करें, ठीक है, इसको 5 से कर लो, 5 0 0 5, तो ये आपका हो जाएगा 5 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका हो जाएगा 5 1 जा 5 और 0 0 1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 5 से। उसके बाद में अगर 7 से इसको डिवाइड किया जाए तो ये आपका जो है 7 से, तो 7 1 जा 7 3 आ जाएगा और 7 1 जा 7 और ये आपका आ जाएगा 3 और ये आपका 3 यानी 30, यानी 7 4 जा 30 और 7 4 जा 28, 2 आ गया तो 7 3 जा, ये आपका इतना आ गया। इसके बाद में अगर इसको 11 से काटा जाए तो 11 1 जा 11 11 3 जा और ये 13 हो गया। ओके, यानी इसका जो फैक्टर्स है काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक ठाक क्वेश्चन से। ये आपका हो गया 5 और 1 0 0 1 7 1 4 3 11 30। ठीक, ये आपका प्राइम फैक्टर्स आ गया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही मजेदार। ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट है 7 4 2 7 4 2 9। इसके बारे में बात करते हैं कि 7 4 2 9, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका 17 17 17, यानी ये आपका, चलो इसको भी देख लें हम लोग। वैसे ये 17 और 19, इसका समथिंग आपका 17 19 और 23 आएगा, ये फैक्टर्स कर लेना। ठीक है, ये आपका 17 19 और 23 इसका फैक्टर्स होगा, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम वही दिए गए हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर्स, वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इसमें क्या करना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं। सॉल्विंग फर्स्ट 26 एंड 91, तो 26 का होगा 2 इंटू 13 और 91 का क्या होगा, 91 का होगा 7 इंटू 13, यानी HCF ऑफ 26 91 is 13. And next, if you want to find LCMs of 26 and 91, then firstly here 91 and 26, सबसे पहले हम लोग इसमें बात करें तो 2 13 91, उसके बाद में 3, तो इसमें 3 काम करेगा नहीं, तो इसमें 7 कर लो, तो ये 13 और ये 13 और यहाँ पर 13 आ जाएगा, ये 1 इंटू 1,
यानी ये आपका 2 7 13 आ गया एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 26 इंटू 91 इक्वल कितना होगा? इक्वल होगा 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, इतना होगा। और ये हो जाएगा 1391 और ये 91 का मतलब हो गया 91 यानी 182। ये आपका आ गया ये आपका क्या आ गया? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चंस के अनुसार देखें तो वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखो एलसीएम अपने पास कितना था और एचसीएफ एलसीएम था 182 इंटू ये आपका 13 हो गया और प्रोडक्ट क्या है आपका 26 इंटू 91। तो ये आप करोगे इससे 13 टू जा 6 और 13 ये तकरीबन इतना आएगा और ये भी आपका इतना ही आएगा। ये दोनों साइड जब देख लिया जाए, चेक कर लिया जाए, 8 टू 13, 3 टू जा 6, 3 8 जा 24 और ये आपका 2 8 1 तो 6 6 3 1। तो मतलब दोनों साइड में आपका क्या आएगा? सेम ही वैल्यू आएंगे। ये आपके वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है? तो अच्छा देखो ये बच्चों को पढ़ा रहे थे वही आपका ये है। ठीक है, चलो वैसे क्यों मिटाने का आप लोग देख लो इसे, क्योंकि ये भी पढ़ा रहे थे बच्चों को। ठीक है, सो इसमें क्या था आपका सेकंड था वो 51092। तो इसका हमने देखा, ठीक है 51092 है तो ये 92 हो गया। 2 2 2 3 एंड 2 3 इसका क्या किया? प्राइम फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स ये एचसीएफ आपका क्या आ गया? 4 आ गया। और अगर इसका एचसीएफ 4 आ गया तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो बस। तो चलो ये तो आपका एलसीएम है, इसको निकाल लेना। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन 2 2 जा 4 4 4 3 जा 12 5 जा 60 यानी ये 60 आ गया। 60 आ गया यानी 23 इंटू 17। तो ये आपका हो गया 721 और ये 1632 193 और 60। तो 60 अगर है तो क्या करेंगे? 6 4 और 6 3 जा 18 18 5 23। तो ये आपका आ गया इतना। ठीक है, ये इतना आ गया क्योंकि 6 1 जा 6 6 5 जा 54 और 6 3 जा 18 5 23 यानी ये पूरे के पूरा आ गया है आपका 23460। ये आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ये आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अगर ये एलसीएम आ गया अब क्या करेंगे? वेरीफाई करने के लिए ए टी टी क्यू। तो इसमें क्या होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दोनों नंबर्स का क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तो एलसीएम आपके पास आया है 4 एक्स और आई मीन उल्टा लिख के आप एलसीएम आपके पास है 2346 460 इंटू 4 इक्वल 510 इंटू 9। अब देखो ये दोनों इक्वल आ जाए अपना काम बन जाए। यही इसने वेरीफाई करने को बोला है, पहले इसको कर लेते हैं। 9251 उल्टा लिख दिया, वैसे दोनों एक ही बात है। 51092 021 909 और 9 5 जा 45। ठीक है, यानी 02964। ये आपका आ गया 46920। सेम उधर आगे मैं बात करूं कि 2360 आई मीन 23460 इंटू 4 404 और ये आपका 4 ये आपका 16 9 और 4 जा 16 16 और 2 18 और 4 3 जा 12 12 और ये आपका 3 और 2 4 जा 8 इक्वल आना चाहिए। ये ओ सिट 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 अब वही मैं सोचूं कहाँ पर गड़बड़ है।
ये आप लोगों का जो HCF है, दो और दो केवल दो ही हैं, जबकि HCF जो हैं, सॉरी ये जो आपके HCF हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो हैं। ध्यान देना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके HCF जो है वो दो हैं। अगर ये दो हैं तो यहाँ पर भी तो दो ही रहेंगे। ओ शिट, तो यहाँ पर भी आपका क्या रहेगा, दो ही रहेगा। तो चलिए भाई यहाँ पर भी दो लिख दो, ये आपका 2 रहेगा। अब देखो अगर ये 2 रहेगा तब 2 जीरो 0 और 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 3 जा 6 2 2 जा 4, मतलब ये सभी के आगे इक्वल्स आ गए, यानी हेंस हेंस ये आपका हेंस प्रूव्ड कह लो या वेरीफाई कर लो, हो गया। ठीक है कि HCF और LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल। समझ गए बात? आगे देखो हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लें कि तीसरा आपको क्या दिया गया है। तो तीसरे की अगर मैं बात कर लूं तो देखो थर्ड, गिवन दैट 3 3 6 एंड 5 4। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो 3 3 6 है, इसका फैक्टर्स निकाल लो। वैसे 2 आएगा, 3 3 मतलब 2 से शुरुआत होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 2 4 2 4 2 2 1 3 7 7। ठीक है, ये इसका फैक्टर्स हुआ। यानी इधर हम लोग लिख लें अगर 2 2 2 2 3 7, ये इसका क्या हो गया, फैक्टर्स हो गए। इसके सिंपली आपके क्या है, फैक्टर्स हो गए। अब आगे देखा जाए नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको क्या दिया गया है, 5 4 दिया गया। तो 5 4 की फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 2 2 जा 4 2 7 जा 14 और 3 9 3 3 1। यानी इसका जो फैक्टर्स अपने पास आएगा 5 4 का, वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी ये आपका हो गया कॉमन फैक्टराइजेशन एंड 3 मीन्स HCF of 3 3 6 and 5 4 इक्वल 2 इंटू 3 मीन्स दैट 6। तो हमारे पास जो HCF आया वो कितना है, 6 आया। अब क्या करेंगे, इसी का LCM फाइंड कर लें। तो चलो LCM देख लेते हैं क्या है LCM आपका। तो LCM के लिए क्या करेंगे, LCM ऑफ 3 3 6 5 4 इक्वल, देखते हैं इसका LCM देख ले। तो LCM में है 3 3 6 5 4, 2 1 जा 2 सिंपल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 8 और ये 27, 2 8 4 27, 2 4 2 27, 2 21 27, 3 7 9 7 3 7 1 7। ठीक है, ये आपके LCM हो गया। ऐसे थोड़ा सा निकाल लेना है LCM। तो ये हो गया इसका 2 2 2 2 3 3 3 7, ये आपका LCM हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो देखो भाई 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 और 16 9 जा 144 144 इंटू 21 4 4 1 8 8 2 4 2 9 3, यानी कितना आ गया ये 3024। इतना आ गया इसका LCM। अगर इसका LCM इतना आया है तो अब इसको वेरीफाई कर लो। चलो वेरीफाई करते हैं। ये LCM आप लोग निकाल लेना कहीं पे। वेरीफाई के लिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस ATTQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या करेंगे, LCM into HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM कितना दिया गया है, LCM आपको दिया गया है 3 2 4 इंटू 6 इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 3 3 6 इंटू 5 4। भाई मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 3024 इंटू 6 6 4 जा 24, 2 आ गया और 3
6 2 जा 12, 12 और 2 14, और 6 3 जा 18। तो ये समथिंग इतना आ गया आपका, ठीक है। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, और 12 और 2 14, और 6 3 जा 18, यानी ये आपका आ गया 18144। और इसी तरह हम लोग दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा आपका जो दिया गया है वो 336 इंटू 5 4, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, और 4 3 जा 12, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, एंड 5 3 जा 15, और 1 16। तो यानी ये आपका आ गया 4 4 2, और ये आपका 17 18 1 2 4, 1 2 2 4, लेट मी चेक, 2 2 4 4 4, और 8 और 4 2, और 1 और 6 7, और 1 8, और 8 2। आई थिंक ये 18 2 2 4 आ रहा है, 18 2 4 4, यानी इसमें ये आई थिंक 2 होना चाहिए, कहीं कैलकुलेशन में इशू हुआ होगा। तो ये आपका दोनों के आगे आंसर्स आगे, मल्टीप्लाई इसको कर लेना, लगभग लगभग सही होगा। तो ये दोनों आपके क्या आ गए, इक्वल्स आ गए, दोनों आपके क्या हो गए, इक्वल्स हो गए, वेरीफाई हो गई। ये इस क्वेश्चंस में कहा था कि भैया मेरे को एचसीएफ बताओ, एलसीएम बताओ, उसके बाद में वेरीफाई करो कि एचसीएफ और एलसीएम, अगर एचसीएफ और एलसीएम दोनों जो है इक्वल होना चाहिए, किसका, एचसीएफ एंड एलसीएम मल्टीपल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये मेरे को बताया था, ये हम लोगों ने कर दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। गिवन दैट इतना इक्वल इतना देन इतना, फाइंड द एलसीएम। मतलब आपको क्या है, आपको उसने कहा है कि अगर हमारा एचसीएफ बराबर इतना है, उसने सीधा कहा है कि भैया देख, अगर मेरा एचसीएफ बराबर इतना है तो हमें एलसीएम इसका बता दो, बस और कुछ ना करो। तो ठीक है, उनको कह दो लीजिए मान्यवर, हो गया आपका काम सॉल्विंग के लिए। गिवन दैट HCF 306 इक्वल 657 इक्वल 9, ये इन्होंने दिया है। अब क्या करेंगे, सिंपल सा बात देखो, इसमें कुछ मत करो और एलसीएम अपने को फाइंड करना। तो एक फार्मूला आप लोगों को पता है कि एलसीएम ए कामा बी इंटू HCF ए कामा बी इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय, अभी तो फिलहाल कोई डिवाइडिंग नहीं होगी, अब करेंगे डिवाइड। अपने को फाइंड क्या करना है, एलसीएम, यानी एलसीएम ए कामा बी इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इसमें कुछ बच्चे कहेंगे कि अरे गुरुजी इतना लिखने की क्या आवश्यकता थी, डायरेक्ट कर दे जाता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो दिखता है वही बिकता है। कभी गोवा साइड में जाओ या ऐसे जगह पर जहाँ पर बीचेज हो, वहाँ पर कुछ नहीं होता, रेत में जो है ना वो अम्ब्रेला लगा करके, और कुछ नहीं करते, थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, झूमर उमर सब लाइट वाइटिंग को थोड़ा सा लगा वगा देते हैं, बुसेस वगैरह, बस वही आपका हो गया। वहाँ 300 रुपये कॉफ़ी मिलते हैं, 400 रुपये का कॉफ़ी मिलता है। वही टपरी पर चले जाओ 10 रुपये का मिलता है। जो दिखता है वो बिकता है, जितना सुथरा सा लिखोगे, जितना सुंदर लिखोगे, वो आपका सबसे बेस्ट होगा। सो अब देखो एलसीएम किसका निकालना है, 306567, तो ये आपका 657 इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 306 इंटू 657, और ये आपका एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 9। अब देखो अगर किसी से कट जाए ना तो वही काम बन जाए, 9 9 7 जा 63, और ये 9 3 जा 27। ओके, तो ये हमारा नया उत्पन्न हुआ है 30673। चलो इसका मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 306 इंटू 7 3 3 6 जा 18, और 3 3 जा 9, तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, और 7 21, 8 2 3 3 3 2 2,
तो ये आपका आ गया 2 2 3 3 8, इतना मल्टीप्लाई करने पर आ गया है। ये आपका इससे इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 7 4 जा 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21, 8 3 3 1 2, तो ये आपका लास्ट में आ गया 2 2 3 3 8। ये आपके क्या आ गए आंसर्स आ गए कि भैया आपका एलसीएम जो है वो कितना आएगा। ठीक, समझ गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट आपको दिया गया है चेक वेदर 6 पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। अब देखो इसमें क्या है, वही क्वेश्चन है सेम एज सेम जो हम लोगों ने यहां पे सॉल्व किया था। ये है, कहाँ गया आपका, हाँ ये सेम एज सेम, यही क्वेश्चन है एज सच एज, कुछ नहीं करना है, सेम एज सेम क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है हमारे पास कुछ भी कोई खास नहीं, बहुत ज़्यादा इशू नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, हम लोग इसको बड़े प्यार से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें हम लोगों को पता करना है कि अपना जो चेक वेदर 6 पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर्स लेकर के आओ जो आपका n क्या है वो क्या है नेचुरल नंबर्स है, तो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर्स लेकर के आओ जो 6 के पावर n जो है ना, 6 के ऊपर ऐसा कौन सा वैल्यू पुट किया जाए जिसका मल्टीपल करने पर क्या हो लास्ट डिजिट 0 है। ये हम थ्योरम फर्स्ट में देख चुके हैं, जो एग्जांपल्स आपको दिया गया है उसी में हम लोग इन सभी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं बड़े अच्छे से। ठीक, तो फिलहाल ऐसा कोई नंबर्स होगा नहीं, पर ठीक है चलो प्रूफ कर दे रहे हैं। देखो इफ एनी नंबर end with the digit 0, अगर ऐसा कुछ है, कोई भी ऐसा नंबर्स है जिसका क्या है कि जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, तो इसके कंडीशंस क्या होते हैं, अगर ऐसा कुछ है तब इट शुड बी डिविजिबल बाय किससे, 10 से, और ये बात हम लोगों को पता है कि किससे डिविजिबल होगा, 10 से होगा, ये आपका जो है डिवाइजिबल बाय 10 होगा। ये बात समझ गए कि अगर कोई भी नंबर, और ये बात सत्य है कि अगर हम लोग देखें 10 है, 20 है या 200 ले लो, 400, कोई भी नंबर्स ले लो, ये सभी नंबर्स किससे डिवाइजिबल है, 10 से। पहला कंडीशन से होगा कि अगर कोई भी नंबर है जिसका लास्ट डिजिट कितना है, अगर 0 है तो उसका कंडीशंस क्या होता है, उसका केस ये है कि वो पहली बार, सबसे बड़ी बात है कि वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। इन अदर वर्ड की अगर मैं बात करूं, इन अदर वर्ड also should be divided या divisible, should be divisible by किससे, 2 and 5 as 10। ये बात समझ गए कि मतलब क्या है कि 10 से तो डिवाइजिबल होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में क्या है, साथ साथ में उसको जो है 5 और 2 से भी डिवाइजिबल होना जरूरी है। ये बात ध्यान रखिए। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n, प्राइम फैक्टराइजेशन 6 पावर n क्या होगा, 2 into 3 पावर n होगा। कहीं आपको दूर दूर तक इसमें कहीं 5 फैक्टर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जबकि यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है कि अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 0 है तो वो कहीं ना कहीं डिविजिबल होगा 2 और 5 का, बट इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। तब इट कैन ऑब्जर्व दैट ऑब्जर्व दैट 5 is not factorization of 6 पावर n, ये 6 पावर n का फैक्टराइजेशन नहीं है। मतलब hence by the fundamental
fundamental theorem of arithmetic of arithmetics theorem of arithmetics, it is not possible, it is not possible, ये संभव है ही नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव है ही नहीं, गारंटी के साथ बोलता है कि ये संभव नहीं है। क्या कि 6 पावर n, ठीक है, 6 पावर n is not and with the end with the digit 0 या शून्य, मतलब ये संभव है ही नहीं। और वैसे मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊं, ये आपका हो गया, एक ट्रिक बताऊं, 6 के पावर चाहे जितना बड़ा पावर उसमें, जैसे 6 है 2 3 5 4 ऐसा कुछ लिखा है, अगर इसका हम लोगों से कोई पूछे लास्ट डिजिट क्या होगा तो कुछ नहीं 6 ही होगा, क्योंकि 6 से ना, देखो 6 से चाहे जितना नंबर हो, 6 पावर 6 2 6 6, मतलब लास्ट में चाहे जितना होगा वो क्या मिलेगा आपको 6 ही मिलेगा। ठीक, तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन से एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 and something भी आर कंपोजिट नंबर्स, इसको सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट क्या करेंगे, पहले क्यों गिवन 7 into 11 into 13 plus 13, तो इसको पहले निकाल लें, फिर दूसरा बाद में। इसमें देखो 13 कॉमन है, चुपचाप 13 और ए कॉमन ले लो, ओके 1 भी लिख लो यहाँ पे, तो ये हो गया 13 इंटू 77 या 78 हो गया, और ये दोनों जब देखा जाए तो ये 78 किसका फैक्टर्स है 13 का, यानी दिस इज अ कंपोजिट, ये आपका कंपोजिट हो गया, ये आपका कंपोजिट हो गया। सेम इसी तरह इसको देख लो 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, ठीक है, ये आपका हो गया 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, ये हो गया। अब इसमें देखो 5 कॉमन हो गया, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 1, जो आपको कॉमन दिखे ना उसको बाहर कर दो। अब इसमें देखो ये आपका हो जाएगा 4 3 जा 12 12 2 जा 24 और ये 75, 5 इंटू सबका मल्टीप्लाई कर लो, ये 72 42 हो गया, और 42 और ये 4 3 जा 12 और 12 टू 24 24 और 42 24 और 42 8 16 4 8 0 1 0, और ये आप एक ऐड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 1009। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका ये क्या है कंपोजिट है, तो यानी ये भी आपका क्या हो गया कंपोजिट नंबर्स हो गया, ये भी आपका क्या हो गया एक कंपोजिट नंबर्स हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का। दियर इज अ, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। दियर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स। भैया देखो इसमें क्या है एक सर्कुलर पाथ है, ध्यान से देखना, ये आपका क्या है एक सर्कुलर पाथ है, और इसमें क्या है जो सोनिया है, ठीक है, अब ड्राइंग पे मत जाना, वैसे चाहूँ तो मैं इससे बना दो खूबसूरत सा। तो इसमें है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पॉट ऑफ फील्ड, सोनिया टेक 10 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में कितना मिनट ले रही है 18 मिनट, कितना 18 मिनट। ओके, गिवन दैट सोनिया takes 18 minutes in 1 round, या to drive 1 round in 1 round, 1 राउंड कर दो और अच्छा होगा, वरना ग्रामर थोड़ा सा वो ऐसे 1 राउंड। अब देखो इसके बाद में आगे देखते हैं, वाइल रवि टेक्स, जबकि रवि जो है रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम,
मतलब वो क्या करता है, वो एक राउंड कंप्लीट करने में मात्र 12 मिनट लेता है, जबकि सोनिया कितनी ले रही है, 18 मिनट से ले रही है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, इतना आगे तक हुआ। अब आगे देखो, उसने कहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज दैट दोनों लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये बात आगे बोल रहा है, ठीक है, सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, टाइम भी सेम हो और पॉइंट भी सेम हो, एंड गो द सेम डायरेक्शन, और दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करें, एक ही डायरेक्शन में दौड़ना क्या करें, शुरू करें। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद में कितने देर बाद वो लोग फिर से इस पॉइंट पर क्या करेंगे, मीट करेंगे, मिलेंगे, ये बात इस क्वेश्चन ने बोला है। अब क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो, कुछ मत करो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 and 12, तो एलसीएम ऑफ 18 and 12, ये क्वेश्चन समझ गया ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। पहले क्या था, सोनिया ने 18 मिनट ली थी एक राउंड करने में, और रवि जो है वो 12 मिनट्स लिए थे। लास्ट में बाद में क्या हुआ कि जब ये दोनों लोग एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, सेम टाइम सेम डायरेक्शन, तो बाद में फिर उस पॉइंट पर कब मिलेंगे इसके बारे में बात किया गया है। तो इसका एलसीएम ले लिया जाए 12 का, तो देखो 2 9 2 6 9 3 3 1 3 3 1, यानी 2 2 जा 4 4 3 जा 6 6 3 जा 18, ठीक है। एक बात चेक कर लिया जाए, 2 9 2 3 2 6 जा 12, और 2 2 9 2 3 जा 6 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 12 3 जा 36। अब सही है, 2 2 जा 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, यानी इसका एलसीएम जो 2 2 3 3, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 4 3 जा 12 12 3 जा 36, यानी ये कितना आ गया भैया 36, यानी ये लोग जो है 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद अगेन उसी पॉइंट पर मीट होगी। ओके, ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट। अब हम लोग इसमें क्या प्रूफ करेंगे, इसमें प्रूफ करेंगे डिवाइजिंग इरेशनल नंबर्स, ठीक है, डिवाइजिंग इरेशनल नंबर्स, इसके बारे में देखेंगे। देखो इसमें हम लोग क्लास 9th में रेशनल किसे कहते हैं, इरेशनल किसे कहते हैं, ये पढ़ चुके हैं। देखो रेशनल क्या होता है, ऐसा नंबर्स which numbers we can write in form of p by q where q not equal 0, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, ध्यान से देखना, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं which can not written in p by q, जिसको हम p by q के फॉर्म में ना लिख सके, जिसको हम p by q के फॉर्म में ना लिख सके, उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। इन्हीं को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। However, we did not prove that they were irrational. In this section, we will prove that root 2, root 3, root 5, and generally root p is irrational where p is a prime. One of the theorems we use in our proof the fundamental theorem of arithmetic. Arithmetic fundamental theorem of arithmetic के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। Recall a number yes, a number s is called irrational if it cannot be written in the form of p by q, मतलब अगर हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख पाए तो उसे हम क्या कहेंगे, irrational numbers कहेंगे, where p and q are integers and q not equal to 0, and here given some examples of irrational numbers like this, ये आपके सभी क्या हैं, irrational numbers हैं, ये सभी क्या हैं, irrational number के examples हैं। ओके, ये सभी irrational numbers के examples हैं। Got my points? So अब हम लोग इसमें एक रूट p जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो अभी लास्ट में हम लोग रूट p प्रूफ करेंगे, ठीक है, चिंता मत करो, लास्ट में करेंगे। चलिए फर्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। फर्स्ट आपको दिया गया है लेट p बी अ प्राइम नंबर, ध्यान से देखना, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, मतलब ये कह रहा है कि अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करे तो p भी a को भी डिवाइड करेगा, ऐसा कह रहा है। और वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, a जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। आई होप आप लोग इंटीजर्स जानते होंगे। इंटीजर्स जो है ये क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, दीज आर टू टाइप्स। सो हियर हम लोगों को प्रूफ करना है, इसका मतलब है कि अगर 2 जो है 2 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 2 को डिवाइड करेगा, और ये बात सत्य है। इसी को अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो देखो प्रूफ कर दो, लेट p1 p2 p3
बी आर प्राइम फैक्टर ऑफ ए। अगर ऐसा पूछे तो ए इक्वल P1 P2 P3 Pn, where P1 P2 P3 डॉट 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 Pn मान लो डॉट 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 Br prime number not necessarily all distinct, not necessarily all distinct। मतलब क्या है कि ये जरूरी नहीं कि सभी क्या है अलग। ये बात हो गया। अगर ऐसा है तो a इक्वल ए स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा P1 डॉट P2 डॉट P3 डॉट 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 Pn लिख लो, ठीक है, डॉट 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 Pn सेम P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर P3 का स्क्वायर डॉट 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 Pn का स्क्वायर। मतलब ये हो गया आपका, जो ये हो गया कि P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। अगर ऐसा कुछ है तब क्या करेंगे, तब P is a prime factor of A। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है। P is a prime factor of A square from fundamental theorem of अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक्स। ऐसा कुछ अगर है तब 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 अगर ऐसा कुछ हम लोगों को दिया है तब द प्राइम फैक्टर्स देन द प्राइम फैक्टर्स ए स्क्वायर ओनली फॉर P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। ये क्वेश्चन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड P डिवाइड हेंस प्रूफ। क्योंकि यहाँ पर क्या है P1 P2 P3 है, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि P जो है वो A को डिवाइड कर रहा है, सिंपल सी बात है, और वहां P क्या है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, खत्म बात। ये तो सही बात, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, √2 इज अ इरेशनल नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, तो इसको प्रूफ करते हैं। इसमें हम लोग देखो करेंगे क्या, सबसे पहले इसको मतलब हम लोग √2 मान लेंगे, लास्ट में इसको कंट्राडिक्ट करेंगे, फिर आपका प्रूफ हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे, लेट assume on the contrary that the √2 is rational, then there exist positive integers a and b, positive integers a and b such that ओके। अब देखो क्या करेंगे, इतना हो गया। इतना होने के बाद में अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं √2 इक्वल a बाई बी। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, वजह क्या है कि हम √2 इक्वल a बाई बी क्यों लिख सकते हैं, वजह क्या है, वजह सबसे बड़ा बाबू ये है कि मैंने यहाँ पर √2 को क्या मान लिया है, एक रेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। तो अगर ऐसा है where a and b be a co-prime that is HCF is 1, ये बात हम लोग जानते हैं क्योंकि को प्राइम है तो HCF क्या होगा, 1 होगा। अब देखो नाउ स्क्वायरिंग
ऑन बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग कर रहे हैं बोथ साइड तो ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको सॉल्व को तो 2b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, अगर 2 डिवाइड कर रहा है ए को तो 2 भी क्या करेगा, ए को डिवाइड करेगा। इक्वेशन फर्स्ट। अगर ऐसा कुछ तो फार्म 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 ए इक्वल टू सी, ये ऐसा लिखना, लेट ए इक्वल टू सी फॉर सम इंटीजर्स। ठीक है, मैंने एक ऐसे मान लिया है कि ए इक्वल क्या है, 2c मान लिए हैं। अगर ए इक्वल 2c मान लिया है तो ए स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो इसमें पुट करो। ठीक है, तो इसमें जब पुट करोगे तब देखो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल 2c स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि 2 जो है वो b को स्क्वायर कर रहा है, मतलब 2 जो है वो b को भी करेगा। ये बात हम लोग थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। ये हो गया, मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we obtained that 2 is a common 2 is a common factor of a and b, but this contradict facts but this contradict fact they have but this contradict fact that have no common factors of AB, that have no common factors A and B other than 1 other than 1। ठीक है, अच्छी बात है भाई। और ये हुआ क्यों, बी आवर assumption is wrong, और ये हमारी assumptions के कारण wrong है। Hence root 2 is rational। ठीक है बाबू, ये आपका प्रूफ हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन था, बड़ा आसान था, मजेदार था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसको प्रूफ करते हैं। सिंपल प्रूफ, लेट assume on the contrary that the root 3 is rational। ठीक है, then there exist positive integers a and b such that, ओके। अब क्या करोगे, रूट 3 इक्वल क्या लिखोगे, a बाई बी, क्योंकि हम वहां पर रेशनल नंबर्स मान चुके हैं। वेयर a and b be a co-prime factors, that is HCF is 1। okay, now squaring on both साइड, क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a अपॉन बी का होल स्क्वायर, 3 बराबर a अपॉन बी का होल, ये आपका हो गया। तो इसका मतलब हो गया ये 3b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 3a को भी डिवाइड करेगा। ठीक, ये बात हम लोग जान चुके हैं। अगर ऐसा कुछ है तो लेट a इक्वल 3c
फॉर सम इंटीजर्स, ठीक है, ये इंटीजर्स के लिए है, फॉर सम इंटीजर्स। अब देखो ये a इक्वल हम लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर इक्वल 9c² लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू हम क्या करें इसमें पुट कर दें, ठीक है, ये आपका a स्क्वायर होगा, ये a स्क्वायर, ठीक। तो चलो पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3b² इक्वल 9c², तो ये हो जाएगा b² इक्वल 3c², मतलब 3 डिवाइड कर रहा है b² को, मतलब 3 जो है वो b को डिवाइड देगा। इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम equation first and second we obtain that 3 is a common factor of a and b, but this contradict fact that have no common factors of a and b other than 1, ठीक है। ये बात इसने बोला कि कोई इनके पास कॉमन फैक्टर्स नहीं है सिवाय 1 के, ठीक। अब क्या करेंगे, ये गलती क्या हो गया, बी आवर assumptions इज रॉन्ग, ये हमारा assumptions क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो भैया हेंस √3 इज इरेशनल, √3 क्या है आपका इरेशनल हो गया, समझ गए बात को, √3 आपका क्या हो गया इरेशनल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, 5 - √3 इज इरेशनल। चलो देख लो इसको देखते हैं क्या करना है इसमें, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग प्रूफ लेट assume on the contrary that 5 - √3 is rational, ठीक है, 5 - √3 is rational, then there exists co-prime positive integers a and b such that, अब देखो इसमें करेंगे क्या, बहुत आसान है, इसको चुपचाप क्या लिखेंगे 5 - √3 इक्वल क्या लिख सकते हैं a बाई बी, क्योंकि रेशनल नंबर्स मान लिए हैं। तो अगर ऐसा कुछ मान ले तो इसको क्या लिखेंगे, देखो 5 को रहने दो, √3 को उधर लेकर के चले जाओ, तो ये हो जाएगा 5a बाई बी इक्वल 3, तो ये हो जाएगा 5b - a अपॉन b इक्वल √3। अब एक बात देखो, ये क्या है, ये किसके फॉर्म में लिखा है, ये जो है ना वो आपका ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, क्या है p बाई क्यू के फॉर्म में, और p बाई क्यू का मतलब क्या हो गया रेशनल नंबर्स। तो अगर ये इसके बराबर है तो इसका मतलब हो गया, इसलिए √3 क्या है इज रेशनल नंबर्स, क्या है रेशनल नंबर्स, बट वही प्रॉब्लम, बट दिस contradicts fact that √3 is irrational, क्या है irrational। सो अगर ऐसा कुछ है irrational तो our assumptions is wrong, तो our assumptions is wrong अगर ऐसा कुछ है तो, और अगर यह है तो hence 5 - √3 is irrational। ओके, ये बात समझ गए, खत्म बात, बहुत आसान सा था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी
बहुत छोटी सॉल्विंग। नेक्स्ट देखो, 3√2 इज अ इरेशनल, तो ये भी बहुत आसान है, क्या करोगे, प्रूफ लेट एज्यूम ऑन द contrary 5 minus contrary that the 3√2 is rational number, then the exist then the exist then the exist co-prime positive integers a and b such that, अगर ऐसा कुछ है तो कुछ मत लिखो, 3√2 इक्वल क्या लिख सकते हो, ए बाई बी, क्योंकि अपने पास भाई ए बाई बी क्या है, रेशनल फॉर्म में है। सो √2 इक्वल क्या हो जाएगा, ए अपॉन 2b। अब ये क्या है, ये आपका क्या है, √2, और ये क्या है, ये रेशनल फॉर्म में है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो इसका मतलब है इसलिए √2 क्या है आपका, √2 is a rational number, so √2 is a rational, but this contradicts facts √2 is irrational। अगर ऐसा कुछ है तो मतलब बी आवर assumptions इज रॉन्ग, और ऐसा कुछ है तो, यानी हेंस √2, आई मीन √2 नहीं पूरा, 3/√2 इज इरेशनल। बहुत आसान सा, ओके, हो गया, खत्म, दैट्स इट, कहानी खत्म। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट आपको दिया गया है एक्सरसाइज है 1.2.5 इज इरेशनल। ध्यान दो, देखो, प्रूफ लेट assume on the contrary that the √5 is rational, then there exist positive integers a and b, positive integers a and b such that a and b such that, तो आप क्या करेंगे, √5 इक्वल ए बाई बी, और ये आपका क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने रेशनल नंबर्स मांगा है। ठीक है, इसको मैंने रेशनल नंबर्स माना है। अगर इसको रेशनल नंबर्स माना है तो where a and b are co-prime, that is HCF is 1। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, HCF क्या हो गया आपका 1 हो गया। ठीक, अगर HCF आपका 1 हो गया तो सीधे दिखा दूं, तो देखो ये आपका क्या है कि यहाँ पर ये भी हम लोग प्राइम मान लिया। अब क्या करेंगे, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर इक्वल a अपॉन b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 √a² अपन b², तो इसका मतलब हो जाएगा 5b² इक्वल a², मतलब ये हो जाएगा 5 डिवाइड कर रहा है a² को, तो 5a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, क्योंकि हम ये बात थ्योरम से पढ़ ली है। अब देखो
for some integers, let a equal 5c for some integers, तो वो हो जाएगा आपका 5b² इक्वल, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a² इक्वल 25c मान ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25c²। इसका मतलब हो गया b² इक्वल 5c²। इसका मतलब हो गया 5b² और 5b को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we obtain that 5 is a common factors of a and b, but this but this contradicts facts that root 5 is, but this contradicts fact that have no common factors of a and b other than 1, ठीक है, other than 1। मतलब ये हुआ क्या, ये our assumptions is wrong। चलो इधर लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। our assumptions is wrong, और ऐसा कुछ है तो hence root 5 is an irrational numbers। ओके, irrational numbers हो गया, ठीक। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट होगी तो ये नंबर है, इस पे क्या करना, 9628 है भाई, रुक जाओ, मेरे को कुछ नहीं याद रहेगा। 9628934843, इस पे मैसेज करना या कमेंट करना, आपका पर्सनल लाइव डाउट सेशन में हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। प्रूफ, लेट assume on the contrary that 3 + 2 √ 5 is rational, so then there exists that co-prime positive integers a and b such that, अब देखो क्या करेंगे, 3 + 2 √ 5 इक्वल a/b। अगर ऐसा कुछ है तो क्या करेंगे, इसको देखो चुपचाप हो, इस पोर्शंस को इधर लेकर के चले आओ, तो ये हो जाएगा 2 √ 5 इक्वल a/b - 3। तो ये हो जाएगा 2 √ 5 इक्वल a - 3b/b। तो ये हो जाएगा √5 इक्वल a - 3b/2। ओके, ये आपका हो गया। अब देखो ये जो पोर्शन है ये किसके फॉर्म में लिखा है, ये p/q के फॉर्म में लिखा है, p/q के फॉर्म में लिखा है। ये p/q के फॉर्म में लिखा है, मतलब ये रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर है तो ये भी क्या है, आपका रेशनल नंबर है। मतलब इसलिए √5 is
is rational, but this contradicts that the contradicts the that the that root 3 is irrational. root 3 है ना, या root 5 सॉरी, root 5 root 5 root 5 is irrational। ठीक है, क्या है? irrational। अब अगर ऐसा कुछ है कि ये आपका क्या है? irrational है, तब but this contradict that root 5 is irrational, तब क्या करेंगे? so our assumptions is wrong, और अगर ये रॉन्ग है तब hence 3 plus 2 root 5 is an irrational। ओके, ये आपका irrational है। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया गया है। नेक्स्ट आपको दिया गया है 3 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सॉल्व करते हैं 1/√2 को, तो फर्स्ट जान गए। ठीक है, फर्स्ट लेट assume on the contrary that 1/√2 is rational, then there exists coprime positive integers a and b such that। अब क्या करेंगे? अगर ऐसा कुछ है तो इसको लिखो चुपचाप 1/√2 a/b। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दे इसको, अगर हम लोग ये लिख लें √2 = b/a, बात तो तुमने, तो ये क्या हो गया? ये आपका रेशनल हो गया। ये आपका क्या हो गया? रेशनल, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या है? रेशनल है। मतलब √2 इज रेशनल बट our contradiction, but this contradicts fact, √2 is irrational। मतलब so our assumptions is wrong। तो अगर ऐसा है तो hence 1/√2 is an irrational, hence proved। ओके, नेक्स्ट देखो क्या प्रूफ करना है? 7√5। नेक्स्ट प्रूफ करना है 7√5। चलो, लेट proof let assume on the contrary that 7√5 is rational, then there exists co-prime positive integers a and b such that तब 7√5 = a/b। इसका मतलब हो गया √5 = क्या हो गया? a/7b। और ये किस फॉर्म में है? p/q के, और ये p/q है क्या? रेशनल है। तो इसलिए √5 क्या हो गया? √5 is an rational।
रेशनल। अब आगे देखो, बट दिस contradicts facts that root 5 is irrational। अगर ऐसा कुछ है तो मतलब so our assumptions is incorrect, याद आगे की बात है incorrect, hence 7 root 5 is and irrational। हो गया क्लियर? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है 6 प्लस रूट 2। चलो आओ देखते हैं 6 प्लस रूट 2, देखते हैं 6 प्लस रूट 2। इसके लिए क्या करेंगे देखो, प्रूफ लेट एज्यूम ऑन द contrary, let assume on the contrary that root 2 is rational, then there exists then there exists co-prime positive integers positive integers a and b such that अगर ऐसा कुछ है तो 6 प्लस रूट 2 इक्वल ए बाई बी, ये हो जाएगा रूट 2 इक्वल ए बाई बी माइनस 6, यानी रूट 2 इक्वल हो जाएगा ए माइनस 6 बी अपॉन, ये आपका क्या है पी बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब ये रेशनल नंबर्स हो गया, इसलिए रूट 2 इज रेशनल। बट अगर ये रेशनल हो गया है, बट दिस contradicts fact root 2 is irrational, मतलब अगर ऐसा है, so our assumptions is wrong, hence 6 plus root 2 is an irrational number। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब एक क्वेश्चन मैंने कहा था, दावा किया था कि आप लोगों को करवाया जाएगा, लेकिन ये आप लोगों के लिए पहले होमवर्क है। ठीक है, आप लोग का होमवर्क जो है, ध्यान दो, ये आप लोगों का होमवर्क रूट पी ये सॉल्व कर लेना। जितने भी बच्चे रूट 2 को प्रूफ कर लेंगे वो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। जितने भी बच्चे रूट 2 प्रूफ कर लेंगे वो कमेंट बॉक्स में लिखना, और जो नहीं करता उनके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा रूट 2। ठीक, समझ गए? सो ये आपका वन शॉट का था, जिसमें आपको पूरे के पूरे कंप्लीट रियल नंबर्स के जितने भी क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट थे, फार्मूला थे, सब कुछ बताएंगे। आई होप अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।